श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। रविवार की विशिष्ट सभा में विविध माध्यम से जुड़े हुए सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जय स्वामीनारायण। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है। चारों ओर एक डर का वातावरण फैला हुआ है। ऐसे समय में भगवान के नाम का स्मरण ही उपाय है। मीराबाई ने कहा है कि तेरी मिट जाए सब शंका चिंता, नाम हरि का बोल रे। भगवान का नाम स्मरण करने से हमारी सभी शंका और चिंताओं का समाधान हो जाता है। आइए युवकों से निवेदन करते हैं कि हमें भगवान के नाम स्मरण धून प्रार्थना एवं कीर्तन से जोड़े। हम सब अपने स्थान पर अपने घर पर बैठे बैठे धून प्रार्थना एवं कीर्तन के इन शब्दों को दोहराएंगे।
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। अब हम दोनों हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी। स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी, स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी। आप प्रभु हैं धाम के धामी, आप प्रभु हैं धाम के धामी, बलवंता बहुनामी हरि, प्रभु बलवंता बहुनामी हरि, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी। अनंत जीव के मोक्ष के कारण, अनंत जीव के मोक्ष के कारण, अनादि अक्षर साथ लिए प्रभु अनादि अक्षर साथ लिए, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी। पुरुषोत्तम प्रभु आप स्वयं ही, पुरुषोत्तम प्रभु आप स्वयं ही, मानव रूप में प्रकट भये, प्रभु मानव रूप में प्रकट भये, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी। स्वामी गुणातीत अनादि अक्षर, स्वामी गुणातीत अनादि अक्षर, पुरुषोत्तम सहजानंद जी, प्रभु पुरुषोत्तम सहजानंद जी, वंदन करते प्रभु भाव भरी, वंदन करते प्रभु भाव भरी। यज्ञ पुरुष में अखंड रह के, यज्ञ पुरुष में अखंड रह के, उपास
उपासना सुध प्रगट कीनी प्रभु उपासना सुध प्रगट कीनी वंदन करते प्रभु भाव भरी वंदन करते प्रभु भाव भरी सेवामय जीवन हो अपना सेवामय जीवन हो अपना भक्तिमय हो हृदय हरि प्रभु भक्तिमय हो हृदय हरि वंदन करते प्रभु भाव भरी वंदन करते प्रभु भाव भरी स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी स्वामी नारायण श्री सहजानंद जी वंदन करते प्रभु भाव भरी वंदन करते प्रभु भाव भरी वंदन करते प्रभु भाव भरी वंदन करते प्रभु भाव भरी। अब हम समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद सद्गुणशालिनं चिरचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकृत्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भववन्दना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नाम उच्चारे नारायण नारायण नाम उच्चारे पावे भवजल पार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण
ग्राह के मुख से छुड़ायो, ग्राह के मुख से छुड़ायो, अरद नाम उच्चार, अरद नाम उच्चार, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण। ग्राह के मुख से छुड़ायो, ग्राह के मुख से छुड़ायो, अरद नाम उच्चार, अरद नाम उच्चार, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण नाम उच्चारे, हे नारायण नारायण नाम उच्चारे, पावे भवजल पार, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण। बजो हरि हरि रट के प्रहलाद, बजो हरि हरि रट के, हरि हरि रट के, हरि हरि रट के, हरि लियो गिरी से उगार, हरि लियो गिरी से उगार, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण। मन में विचारो, दानंद मन में विचारो, मन में विचारो, मन में विचारो, स्वामी नारायण सार, स्वामी नारायण सार, नारायण नारायण स्वामी, नारायण 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 स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण नाम उच्चारे, हे नारायण नारायण नाम उच्चारे, पावे भवजल पार, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण, नारायण नारायण स्वामी, नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में पारिवारिक शांति अभियान का प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के लिए, पारिवारिक शांति के लिए संत विभूजी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हमें 7 स्वर्णिम सूत्र दिए हैं। इसमें प्रथम सूत्र है
कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव सुधारेगा तो परिवार में स्वतः शांति रहेगी। जब हम सत्पुरुषों के वचन के आधार पर विचार करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि हमारे स्वभाव ही व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं वैश्विक अशांति का कारण है। अगर हम अपने स्वभाव को बदलेंगे, बुरे स्वभावों को बदलेंगे, तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि संसार में अपने आप शांति हो जाएगी। आइए पूज्य जयतीश स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा दिए गए इस सूत्र के ऊपर विशेष प्रकाश डाले। पूज्य जयतीश स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने परिवार में शांति रहे उसके 7 दिन के 7 उपाय बताए हैं। उसमें से जो प्रथम उपाय उन्होंने बताया है वह है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य यदि अपना स्वभाव सुधारेंगे तो परिवार में स्वतः शांति होगी। आज प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शांति चाहता है और शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात वो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। कई लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, योग साधना करते हैं, जंगल में जाकर कठिन साधनाएं करते हैं शांति की प्राप्ति के लिए, परंतु फिर भी कई बार शांति मिलती नहीं है। आज समग्र विश्व में जो भी कोई हम कलह, झगड़े, प्रश्न या समस्या देखते हैं उसका मुख्य कारण है मनुष्य के स्वभाव। कलह का यदि मूल हम देखें, उसकी नींव तक हम जाए तो स्वभाव ही निकलता है। इसलिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि परिवार में यदि हमें शांति लानी है तो उसके लिए परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी अपने अपने स्वभाव में परिवर्तन करेंगे तो स्वामी जी ने कहा कि स्वतः शांति हो जाएगी, शांति अपने आप हो जाएगी। आज हम देखें तो परिवार में कई सदस्य होते हैं, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरानी जेठानी आदि। इन सभी के अलग अलग स्वभाव है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है उतने स्वभाव है और ये सभी विभिन्न स्वभाव के लोग जब एक छत के नीचे रहते हैं और जब आपस में उनके स्वभाव के बीच में जब घर्षण होता है तब परिवार में अशांति पैदा होती है। आज हम देखें कि मनुष्य के जो स्वभाव है, इन स्वभाव के कारण आज परिवारों में कितना कलह और अशांति होती है। एक अहंकार का स्वभाव, उसके कारण आज कितने परिवारों में दुख और अशांति फैली हुई है। एक बार एक पति पत्नी थे और दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया। पत्नी जो है वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मैके चली गई और हुआ ऐसा कि
उनकी एक बेटी वो विदेश में पढ़ाई करती थी। उनको पता चला कि मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा हुआ है, तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और कहा कि पापा आप मम्मी को वापस बुला दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो मैं नहीं बुलाऊंगा, तुम्हारी मम्मी को आना हो तो आ जाए। इधर अब जो लड़की थी उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी आप चले जाओ, आप अभी इस एज में ऐसे आप झगड़ा करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है समाज में। उसने कहा कि तुम्हारे पापा को आना हो तो आए, मैं नहीं जाऊंगी। दोनों के बीच में ये अहम भाव वहाँ पर था। बहुत समझाने के बाद उसके जो पापा है वो तैयार हुए। उसने कहा कि ठीक है तुम बोल दो तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करके कि कल सुबह मैं उनको लेने के लिए जाऊंगा। इधर लड़की ने अपनी मम्मी को बोला कि देखो मम्मी पापा आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मान जाना, वापस चले जाना। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह ये जो पति थे वो कार में बैठ के उनकी पत्नी को लेने के लिए उनके घर गए। गाड़ी में पीछे की सीट में वो बैठे हुए थे, आगे ड्राइवर था। पति ने कहा कि जाओ अंदर जाकर मेम साहब को बुला कर लाओ। जो पत्नी थी वो भी तैयार थी, वो बैग लेके आई। गाड़ी की पीछे की डिक्की खोलकर उन्होंने अपनी बैग रखी, पीछे का दरवाज़ा खोला बैठने के लिए। और पति को देखकर पहला वाक्य पत्नी ने क्या बोला, देखा आना पड़ा ना। और ये जैसा ही बोला पति ने दरवाज़ा गाड़ी का बंद किया और गाड़ी चला दी। देखो आज पति पत्नी के बीच में जो कलह है उसका कहीं ना कहीं कारण ये अहंकार है। दूसरा जो स्वभाव है वो है लोभ का स्वभाव। आज भाई भाई के बीच में जब छोटी सी एक मिलकत का बंटवारा करना हो उसके लिए भी एक भाई दूसरी भाई की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोभ वृत्ति है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया कि तुम पांडवों को 5 गांव दे दो तो भी वो अपना गुजारा कर लेंगे, उनको नहीं चाहिए पूरा राज्य। लेकिन दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक पर भी जितनी जमीन आए उतनी भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और ये दुर्योधन की लोभ वृत्ति के कारण महाभारत के युद्ध में 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो ये लोभ है, अहंकार है, ये जो स्वभाव है यही पारिवारिक अशांति का मुख्य कारण है। ऐसा ही एक स्वभाव है ईर्ष्या। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब प्रातःकाल राजा दशरथ आईने में देखकर अपना मुकुट पहन रहे थे और उस वक्त एक कान के पास उन्होंने सफ़ेद बाल देखा, श्रवण समीपे भय सित केसा। और ये देखकर उनको विचार आया कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब अयोध्या की जो गद्दी है, राज्य है, मुझे राम को सौंप देना चाहिए। राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों को, अपने जो दूसरे राज्य के प्रतिनिधि थे उन सभी को बुला के चर्चा की और अपना ये विचार बताया कि अब मैं राम को राज्य देना चाहता हूँ। सभी बहुत प्रसन्न हो गए। हुआ ऐसा कि ये समाचार धीरे धीरे सारी अयोध्या नगरी में फैल गए। सब लोग आनंदित थे। अपने घर के आंगन में शीतल जल लोगों ने उसका छंटकाव किया, कुछ लोगों ने तोरण लगाए, दीप जलाए। ये जब खुशी का माहौल जब कैकेयी के महल के ऊपर से मंथरा ने देखा, उस वक्त उसको लगा कि लोग इतने आनंदित क्यों हैं। देखो मंथरा एक ऐसी है कि वो खुद कुबड़ी थी, भगवान ने उसको सुंदरता नहीं दी थी, इसीलिए वो दूसरी की भी सुंदरता या सुख को देख नहीं सकती थी। एक ईर्ष्या का भाव उसके मन में था और वो दुखी होती हुई जब नीचे आई तो उसको कौशल्या की जो दासी है सामने मिली। कौशल्या की दासी के हाथों में एक सुवर्ण का हार था। उसको देखकर मंथरा ने पूछा कि ये हार तुम कहाँ से लाई और इतनी खुश क्यों हो। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है, राम अयोध्या के कल राजा बनने वाले हैं। और ये समाचार मैंने पहले माता कौशल्या को सुनाए तो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने मुझे ये हार भेंट में दिया। और उसी वक्त मंथरा को लगा कि यदि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी। कौशल्या राजमाता बन जाएंगी तो ये जो दासी है वो सभी दासियों की मुख्य हो जाएगी, तो मेरा अधिकार चला जाएगा।
कोई व्यक्ति आगे बढ़े ये सहन नहीं होना, ये मंथरा वृत्ति है। और बाद में हमें पता है कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को गद्दी, और पूरे परिवार में अशांति हुई एक व्यक्ति की ऐसी ईर्ष्या वृत्ति के कारण। तो ये जो ईर्ष्या का स्वभाव है वो भी परिवार में कलह करवाता है, झगड़ा करवाता है, अशांति फैलाता है। और ऐसा एक स्वभाव है, वह है स्वाद का स्वभाव। योगी जी महाराज कई बार कथा बताते थे कि वो लविया दर्जी वो बैंगन अपने घर में लेकर आया और पत्नी को बोला कि बैंगन की सब्जी बनाना। उसको बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी, और जब शाम को वो वापस आया विचार करता करता कि पत्नी ने बैंगन की सब्जी बनाई होगी, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी होगी, छाछ होगी, बहुत आनंद आएगा। और जब भोजन करने के लिए बैठा तब उसकी पत्नी ने थाली में बैंगन की सब्जी के बदले दाल परोसी, और लविया गुस्सा हो गया और गुस्से होकर उसने बोला कि बैंगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई, और पत्नी के साथ झगड़ा किया, खाना खाया नहीं। पत्नी दुखी हो गई और उसने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर दी। देखो ये जो कलह पति पत्नी के बीच में भी होता है छोटी सी चीज के कारण, बस एक सब्जी ठीक न बनी हो या नमक ज़्यादा गिर गया हो, और उसके कारण आज ये खाने की बात को लेकर भी, स्वाद के कारण भी, ये जो स्वभाव है उसके कारण भी परिवार में कलह होता है और कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो स्वाद के कारण, ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण, जिद के कारण भगवान स्वामीनारायण के समय में मछियाओं गांव के एक महिला भक्त थे, उनका नाम था सज्जन कुंवर बा। भगवान स्वामीनारायण उनको फैबा करके पुकारते थे। बहुत ही प्रेम भगवान स्वामीनारायण के प्रति ये सज्जन कुंवर बा को भी था। 32 बार तो भगवान स्वामीनारायण उनके घर पे पधारे थे, कई उत्सव मनाए थे। इतना प्रेम, निष्ठा, समर्पण भाव ये सज्जन कुंवर बा का भगवान स्वामीनारायण के प्रति था। एक बार जब भगवान उनके घर पर आए और सभी संतों की भोजन की व्यवस्था सब तैयार की हुई थी, सब संत पंक्ति में बैठे हुए थे, भोजन करने के लिए बैठे, और उस वक्त भगवान स्वामीनारायण को किसी ने बताया कि महाराज ये जो फैबा है उनकी बहू, उनके साथ उनका जरा झगड़ा हुआ है, और उनकी बहू का नाम था फूलीबा, तो उनके साथ ही झगड़ा हुआ है, तो आप जरा उनको बोले कि उनकी बहू को वो वापस घर पे बुला दे। वो भी घर पर आने के लिए तैयार है, लेकिन फैबा मान नहीं रहे हैं। तो भगवान स्वामीनारायण को लगा कि वो क्यों नहीं मानेंगे, वो तो हमारे भक्त है, मैं बोलूँगा तो जरूर बुला देंगे अपनी बहू को। और भगवान स्वामीनारायण ने फैबा को बोला कि फैबा, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये जो बहू है उसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो आप उनको वापस बुला दो। फैबा ने कहा कि महाराज देखिए, आप दूसरी जो आज्ञा कहेंगे उसका मैं पालन करूंगी, लेकिन ये बात आप मुझे मत कहिए। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि देखो हम सत्संगी है अब, और ये सास बहू का झगड़ा शोभा नहीं देता है, आप उनको बुला दो। वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, घर आने के लिए तैयार है। भगवान आपको दूसरा जो भी कहना है वो कहिए, देखो आप पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, वो बात सही है, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि देखो ये सभी संत पंक्ति में बैठे हुए हैं, हम चले जाएंगे, कोई भोजन नहीं करेंगे। अरे भगवान आप तो चाहे सो करे। और उस वक्त भगवान स्वामीनारायण ने उनको कहा, लेकिन फैबा ने अपनी जिद छोड़ी नहीं, और भगवान स्वामीनारायण बाद में संतों को लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन भगवान की अप्रसन्नता प्राप्त हुई, एक सास बहू का झगड़ा, जिद का स्वभाव। तो ये स्वभाव के कारण आज कई ऐसे सत्संगी परिवार भी है, उनके परिवारों में भी वो भगवान स्वामीनारायण का ही भजन करते हैं, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रवि सभा में जाते हैं, लेकिन फिर भी परिवार में ये कलह इन स्वभाव के कारण रहता है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कई बार ट्रैफिक जाम होता है ना, वो ट्रैफिक जाम नहीं है लेकिन स्वभाव जाम है।
दो गाड़ी वाले आमने सामने खड़े हो, कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, और उस वक्त पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो व्यक्ति के स्वभाव के कारण समाज में और परिवार में इतना नुकसान होता है। तो ये स्वभाव जब तक हम मिटाएंगे नहीं, उसको दूर नहीं करेंगे, उसमें जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक परिवार में शांति नहीं होगी। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एक बार खंभात में थे, और उस वक्त एक हमारे हरि भक्त, उनका डायमंड का व्यापार था, तो उनके वहाँ पर स्वामी जी पधरामणी करने के लिए गए थे। तो एक छोटा सा हीरा डायमंड उस हरि भक्त ने परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को दिखाया और कहा कि स्वामी जी इसकी कितनी कीमत होगी, जरा आप बताइए। तो महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, अनुभव नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। तो उस हरि भक्त ने कहा कि स्वामी जी ये जो डायमंड है इसकी कीमत 5,000 रुपये है। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा है। बाद में दूसरा डायमंड बताया, वो थोड़ा बड़ा था उससे। तो उस वक्त उस हरि भक्त ने कहा कि स्वामी जी इसकी कीमत कितनी होगी। तो स्वामी जी ने देखा कि ये इससे थोड़ा बड़ा है तो शायद थोड़ी ज़्यादा कीमत होगी, तो स्वामी जी ने कहा 10,000। तो वो हरि भक्त कहते हैं कि स्वामी जी ये सिर्फ 25 रुपये का है। तो स्वामी जी को आश्चर्य हुआ कि ये तो उससे बड़ा है और अच्छा दिखता है, और 25 रुपये कीमत, ऐसा क्यों। तब वो हरि भक्त कहते हैं कि स्वामी जी ये जो डायमंड है, ये जो हीरा है, उसके अंदर छोटा सा एक काला धब्बा है। वो हमें दूर से ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन जो व्यापारी होता है, जो ये डायमंड को जानने वाला होता है, उसको पता चलता है। तो एक छोटे से धब्बे के कारण वो डायमंड की कीमत कम हो जाती है। वैसे हमारे जीवन में ये जो स्वभाव रूपी कलंक होगा, ये धब्बा होगा, तो उससे हमारी कीमत भी कम हो जाती है। तो उससे बचना वो अत्यंत अनिवार्य है, या उसको, उस स्वभाव को परिवर्तित करना वो जरूरी है, यदि परिवार में शांति चाहिए तो। अभी जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, तो ये वायरस से बचने के लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं। बार बार हाथ धोना, किसी को मिलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना, या आँख, नाक या मुंह को छूना नहीं, बहुत सारी सूचनाएं हमें मिल रही है और वो उपाय कर भी रहे हैं। तो एक वायरस को मिटाने के लिए जैसे हम ये उपाय कर रहे हैं, वैसे स्वभाव रूपी वायरस को यदि दूर करना हो तो उसका उपाय भी भगवान स्वामिनारायण ने वचनामृत के अंदर बताया है। और ये उपाय यदि हम करेंगे तो हमारे परिवार में शांति रहेगी। भगवान स्वामिनारायण ने सारंगपुर के 18वें वचनामृत में ये उपाय बताते हुए कहा है कि ये स्वभाव कैसे मिट सकते हैं। भगवान ने कहा कि जैसे कोई बनिया हो और वो नियमित अपने व्यापार का लेखा जोखा करता है, अकाउंट लिखता है, वैसे भगवान स्वामिनारायण कहते हैं कि जब से हमें सत्संग हुआ तब से हमें ये अकाउंट लिखना चाहिए, लेखा जोखा करना चाहिए कि मैं जब सत्संग में नहीं था तब मेरा स्वभाव ऐसा था, अब सत्संग में मेरे इतने साल हुए हैं तो मेरे अंदर ये स्वभाव है, उसको मुझे मिटाना है, उसको मुझे दूर करना है। ये विचार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक स्वभाव मिटेगा नहीं। अर्थात अंतर्दृष्टि करनी चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अभी ये कोरोना के कारण हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास समय है तो थोड़ा बैठकर, एकांत में बैठकर हमें विचार करना है कि मेरे कौन से स्वभाव के कारण आज परिवार में कलह हो रहा है, या मेरे कौन सी ऐसी प्रकृति है या ऐसी खराब आदत है जिसके कारण परिवार में कलह हो रहा है। ये विचार नहीं करेंगे तब तक ये स्वभाव दूर होगा नहीं। एक बहुत ही अद्भुत बात बताई है, बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, भीतर अपना खोजा मुझसे बुरा न कोई। तो हमारे अंदर जो स्वभाव है उसको जब तक हम अंतर्दृष्टि करके, विचार करके, उसको, उसकी जांच पड़ताल करके उसको दूर नहीं करेंगे तब तक ये स्वभाव मिटेंगे नहीं। भगवान स्वामिनारायण ने प्रथम के 67वें वचनामृत में कहा है कि ऐसे जो सत्पुरुष है उनके साथ हम हमारे जो जीवन है उसकी जब तुलना करते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम यदि हम करेंगे तो हमारे स्वभाव जो है वो दूर होते हैं। जैसे जूनागढ़ का नागड़ ब्राह्मण, उसने अपने स्वभाव के साथ स्वामी जी के साथ अपनी जब तुलना की कि स्वामी जी तो इतने महान
वो पुरुष है कि इतने बड़े मंदिर के महंत होने के बावजूद भी वो सादा भोजन लेते हैं, और मैं एक सामान्य व्यक्ति होकर इतना स्वाद रखता हूँ, तो वो ठीक नहीं है। ऐसा अनुलोम प्रतिलोम जब ये नागर ब्राह्मण ने किया तो उसका स्वभाव जो है, ये स्वाद का स्वभाव, वो मिट गया। तो भगवान स्वामिनारायण ने प्रथम के 67वें वचनामृत में जो ये बात बताई है, उस अनुसार जब हमारी स्वभाव की तुलना हम ऐसे सत्पुरुष के साथ करते हैं तो हमारे स्वभाव मिट जाते हैं। मध्य के 15वें वचनामृत में भी भगवान स्वामिनारायण ने स्वभाव मिटाने का उपाय बताते हुए कहा है कि उसको हमें शत्रु मानना है, कि ये जो काम क्रोधाधिक स्वभाव है वो मेरे शत्रु है। जैसे हमारे शत्रु का कोई बुरा करे तो हम खुश होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे स्वभाव के ऊपर जब उसका कोई खंडन करे तो हमें दुख लगना चाहिए, मतलब हमें खुशी होनी चाहिए कि कोई मेरे शत्रु का बुरा कर रहा है। तो ये खुशी यदि हमें होगी, यदि हमारा स्वभाव का कोई खंडन करेगा, तो यदि हमने शत्रु माना होगा तो खुशी होगी, नहीं तो दुख होगा। तो ये स्वभाव को मिटाने का दूसरा उपाय भगवान ने बताया कि उसको शत्रु माने। और तीसरी बात भगवान स्वामीनारायण मध्य के 7वें वचनामृत में कहते हैं कि ये जो काम क्रोधाधिक जो विकार है उसको हम कैसे मिटा सकते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ऐसे जो महापुरुष है, ऐसे जो संत है, गुणातीत संत है, उनकी आज्ञा का यदि हम पालन करें और उनकी सेवा करें तो चाहे कितने भी ये मलिन विकार हो उसका नाश हो सकता है। तो भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत के अंदर ये जो अद्भुत उपाय स्वभाव को मिटाने के बताए हैं, उस अनुसार यदि हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हमारे स्वभाव दूर होंगे, और स्वभाव दूर होंगे तो परिवार में, जैसे स्वामी जी ने बताया कि परिवार का प्रत्येक सदस्य यदि अपने स्वभाव को सुधारेगा तो परिवार में स्वतः शांति होगी, मतलब अपने आप शांति हो जाएगी। लेकिन उसका उपाय है स्वभाव को मिटाना। तो स्वामी जी ने पारिवारिक शांति का जो प्रथम उपाय हमें बताया है कि स्वभाव को दूर करना, उसका उपाय जो भगवान स्वामिनारायण ने बताया कि अंतर्दृष्टि करना है, लेखा जोखा करना है, अपने स्वभाव को पहचान कर भगवान और संत की यदि हम सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो स्वभाव मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और परिवार में शांति होगी। तो आज के दिन हम भगवान और संत के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो हमें उपाय बताया है और भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत के अंदर ये स्वभाव दूर करने का जो उपाय बताया है, उस अनुसार हमारा जीवन हम बना के हम स्वभाव मुक्त होकर परिवार में शांति ला सके। यही आज के दिन भगवान और संत के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य जयती स्वामी जी ने हमें समझाया कि हमारे बुरे स्वभाव ही हमारी अशांति का प्रमुख कारण है। जिस प्रकार बुरे स्वभाव से अशांति होती है, वैसे ही अच्छे स्वभाव शांति को बढ़ाता है। कौवा किसका लेत है, कोयल किसको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत। हमारे अच्छे स्वभाव, हमारी मीठी वाणी ही पूरे संसार को शांति पहुंचाती है। इसीलिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हमें बताया है, दूसरा सूत्र उन्होंने हमें दिया है कि छोटे बड़े सभी का आदर करें, सदैव विवेकपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करें। आइए पूज्य मुनिवसल स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि इस सूत्र का निरूपण करें पूज्य मुनिवसल स्वामी जी। यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वहनिरधते धरणिरुदधीर्लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणो नः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः
जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने पारिवारिक शांति अभियान का एक प्रेरक आशीर्वाद हमें दिया है कि इस प्रेरणा से प्रत्येक परिवार में शांति की प्रतिष्ठा हो, प्रत्येक हृदय में मन में शांति की प्रतिष्ठा हो। और जैसे ब्रह्मसूत्र है उसी प्रकार प्रेरक पारिवारिक शांति के भी सूत्र प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिए हैं। और आज के सत्संग में हम सभी ये प्रेरक सूत्र पर ही मनन करेंगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे कि यदि परिवार में शांति चाहते हैं तो छोटे बड़े सभी का आदर करें, सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करें। छोटे बड़े सभी का आदर करना और आदर करने की ये परंपरा, ये हमारी संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है। और इसीलिए भारतवर्ष की हमारी ये परंपरा में नमन करके, हाथ जोड़कर, नमस्ते कहकर आदर वचनों बोलने का एक शिष्टाचार प्रारंभ से ही है। परंतु इस आदर में भी आध्यात्मिक दर्शन है। नमस्ते अर्थात मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमन करता हूं। किनको? मेरे इष्ट देव को, जो मेरे हृदय में भी विराजमान है और अन्य के हृदय में भी विराजमान है, जो सर्वत्र विराजमान है, जिनकी कर्तृत्व शक्ति, जिनकी प्रेरणा सभी में कार्य कर रही है। तो मेरे सामने जो कोई भी व्यक्ति है उनके हृदय में भी मेरे ही इष्ट देव विराजमान है। ऐसी भावना से आदरपूर्वक मैं उनको नमस्ते कहता हूं। तो ये अध्यात्म का दर्शन है। और जब तक ये आदर भाव में अध्यात्म नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म दृष्टि नहीं जुड़ेगी, तब तक ये मात्र बाह्य शिष्टाचार बनकर रह जाएगा। और एक बात हम सभी को हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए कि मात्र और मात्र शिष्टाचार, जो केवल बाह्याचार, वो हमें भीतर से अखंड आनंदित नहीं रख सकता।
वो हमें कृतार्थ नहीं कर सकता, वो हमें वास्तव में सच्चा सुहृद नहीं बना सकता। परंतु आंतरिक रूप से, हार्दिक रूप से आदर का ये भाव जब अध्यात्म की दृष्टि से हमें प्राप्त हो जाए तो वो मैत्री और सौहार्द के भाव को गाढ़ा करता है। और ये आदर से सौहार्द का भाव गाढ़ा बनता है, और जब सौहार्द का भाव प्रबल बनेगा तो परिवार में शांति आएगी। इसलिए परिवार के छोटे बड़े सदस्यों को परस्पर हमेशा एक दूसरों का आदर करना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में प्राचार्य यही आदर की परंपरा हमें समझाते थे। गुरुकुल में रहकर 25 वर्ष की आयु तक जो गुरु के आश्रम में रहा है, अब समावर्तन संस्कार का प्रारंभ हो रहा है। गुरुकुल को छोड़कर विद्याभ्यास संपन्न करके जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए प्रस्थान करता है, तब प्राचार्य, गुरुकुल का आचार्य, उसको दीक्षांत प्रवचन में कहता है। और यही आदर भाव, सभी का समादर, प्रत्येक बड़ों और छोटों का परस्पर देव भाव उसकी शिक्षा देता है, उसकी दीक्षा देता है। शिक्षित के साथ दीक्षित होना जरूरी है। और यदि सत्संग के माध्यम से, अध्यात्म से हम दीक्षित बने तो सहज ही ये आदर भाव सभी के प्रति हमारे हृदय में प्रकट होता है। गुरुकुल का प्राचार्य उस समय कहता था, ओम सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव अन्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतत् अनुशासनम्। तैत्तरीय उपनिषद का ये आदेश है। गुरुकुल का ऋषि कहता है, एष आदेश, ये मात्र उपदेश नहीं है, उपदेश बाद में है, आदेश प्रथम है। एष आदेश, क्या आदेश है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये जो आदर की परंपरा है और उसमें माता और पिता को, आचार्य और अतिथि को देव तुल्य सम्मान देने की ये जो विभावना है, ये भारतीय परंपरा में ये बड़ी अनोखी है, विलक्षण है। और ये परंपरा का यदि निर्वहन हमारे परिवार में हो तो परिवार में शांति का अवतरण होगा ही। पारस्परिक वैमनस्यता का जो भाव है वो दूर होगा, दूरियां दूर होगी, संवादिता, मैत्री, प्रेम बढ़ेगा, कटुता चली जाएगी। और ये जो सेतु है एक दूसरों के हृदय से जोड़ता हुआ, आदर भाव का सेतु, और हृदय को आनंदित करेगा। हमारे घर में इंटीरियर कैसा है, एलिवेशन कैसा है, कितनी महंगी वस्तुओं हमने घर में खरीद कर रखी है, वो मायने नहीं रखती, परंतु परस्पर एक दूसरों का प्रेम कैसा है, परस्पर आदर का भाव कैसा है। छोटे बड़े परस्पर एक दूसरों को आदर दे,
घर स्वर्ग बन जाएगा। बहुत अद्भुत बात भगवान स्वामीनारायण के जीवन में दिखती है। भगवान स्वामीनारायण जी 11 वर्ष की बटुक अवस्था में गृह त्याग करके निकले और उस समय वन के ऋषियों ने, तपस्वी संतों ने उसकी तपश्चर्या को देखकर उनका नाम नीलकंठ दिया और नीलकंठ वर्णी महाराज के रूप में वो वन में विचरण करते करते 7 वर्ष की अपनी विचरण यात्रा को समाप्त करते हुए गुजरात पहुंचे। और गुजरात में लोजपुर गांव में जब वो पहुंचे और लोजपुर गांव की बावड़ी के तट पर जब नीलकंठ वर्णी महाराज ध्यान मुद्रा में विराजमान थे, और उस समय गांव में एक आश्रम था, स्वामी रामानंद जी का आश्रम, और रामानंद स्वामी जी के संत वहां रहते थे। उनमें से एक संत सुखानंद स्वामी वो बावड़ी में जल भरने आए थे, और जब वो जल भरकर बाहर आए लगभग 100 सोपान चढ़कर, और उन्होंने तपस्वी, तेजस्वी, देदीप्यमान कांति युक्त जिनका दिव्य विग्रह है, ऐसे भगवान नीलकंठ वर्णी महाराज स्वामीनारायण जी को देखे। 18 वर्ष की आयु थी उनकी, किशोर अवस्था, चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता, नेत्र मुंदे हुए, और ऐसे भगवान के अलौकिक चुंबकीय आकर्षण जो उसमें था, ये दर्शन उनको जब हुआ तो प्रतीक्षा करने लगे। और नीलकंठ वर्णी महाराज ने जब नेत्र खोले, सुखानंद स्वामी जी ने, समझो उस समय उनका समाधि भंग हुआ हो, उसी प्रकार से देह में आए। तब तक तो उनकी विदेही अवस्था हो चुकी थी। घड़े को नीचे छोड़ा, भगवान को साष्टांग प्रणिपात किया और मधुर वचन से भगवान को अपने आश्रम में आने के लिए प्रार्थना की। उनका ये आदर भाव जब देखा भगवान स्वामीनारायण जी ने, और उनको जब पूछा कि आप किनके संत हैं, तब उन्होंने जो जवाब दिया, और वो जवाब में भी बड़ों के प्रति जो आदर था, सुखानंद स्वामी जी ने कहा हम स्वामी रामानंद जी के संत हैं। रामानंद स्वामी जी तो भ्रमण पर है, परंतु रामानंद स्वामी जी के प्रथम पंक्ति के संतों में से एक सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी यहाँ लोजपुर आश्रम में विराजमान है, और मुक्तानंद स्वामी जी के मार्गदर्शन के नीचे, उनकी निश्रा में हम सभी यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके हमारी साधना करते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी को ये बहुत अच्छा लगा। आदर ये था कि मुक्तानंद स्वामी जी के प्रति ऐसा आदर वचनों नीलकंठ वर्णी महाराज ने सुना, तो उनको लगा कि यहाँ संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और परंपरा का पूरा दर्शन है। नीलकंठ वर्णी महाराज उनके आग्रह से जब आश्रम में पहुंचे, और आश्रम में जो प्रश्न उन्होंने पूछे, खास करके जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप के विषय में उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की। भगवान को कोई जिज्ञासा नहीं होती है, परंतु उन्होंने मुक्तानंद स्वामी जी को इस विषय में जब पूछा, तो मुक्तानंद स्वामी जी में भी जो आदर था, उन्होंने जवाब तो दिए, परंतु ये कहा कि जैसी मेरी मति है और मेरे गुरु रामानंद स्वामी जी के पास से मेरी अल्पमति से जो मैं समझ सका हूं, वो मैं आपको कहता हूं। यथार्थ तो रामानंद स्वामी समझा सकेंगे। उस समय गुरु के प्रति उनकी गुरु भक्ति, गुरु के प्रति उनका जो परमादर का भाव, और आश्रम में भी देखा परस्पर संतों का भी एक दूसरों के प्रति आदर, और सत्संगियों का संतों के प्रति आदर। ये सुंदर आदर भाव युक्त पर्यावरण को भगवान स्वामीनारायण जी ने देखा, तो नीलकंठ वर्णी महाराज जो गोदोहन मात्र एक स्थान में रहते थे, एक महान परिव्राजक, वो वहां रुक गए।
मुक्तानंद स्वामी जी के आग्रह से। तो ये आदर भाव का ऐसा वातावरण यदि जो हमारे परिवार में बन जाए तो भगवान हमारे परिवार में आके वास करते हैं और भगवान उस परिवार में अखंड रहते हैं। इसलिए छोटे बड़ों के प्रति आदर भाव हमेशा परिवार में रहे, किसी के प्रति भी कोई कटु भाव ना रहे, कोई द्वेष ना रहे, सेवा भाव रहे, बड़ों का सम्मान करे। ऐसा कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात हमें प्रतिकूल लगती है हमारे लिए, उसका आचरण हम दूसरों के लिए ना करें। यदि हमें कोई आदर दे तो अच्छा लगता है और लगेगा। जहां आओ भगत है, जहां आदर है, हम उसी स्थान पर दौड़कर जाते हैं, वही हमारा प्रिय स्वजन बन जाता है। यदि हमें यह अच्छा लगता है, कोई हमारा अनादर करे, किसी भी प्रकार से उपालंब करे, उल्हाना दे, कटाक्ष करे, ताना मारे, जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें दूसरों के लिए भी ऐसा करना चाहिए नहीं। हमारा आदर कोई करे, हमें अच्छा लगता है तो समझ लेना चाहिए, जब हम दूसरों का आदर करते हैं तो वो उनको सुख देता है, उनको शांति देता है। भगवान स्वामीनारायण जी ने तो वहां तक कहा कि परिवार में बड़े बुजुर्गों जो है, हमारे बड़े माता पिता है, हमारे आदरणीय है, दादा दादी है, हमारे घर के बड़े हैं, चाचा चाची है, और छोटे, लेकिन छोटे बड़े एक दूसरों का आदर दे, आदर करे। और माता पिता की आदर पूर्वक यदि ये वंदना सेवा हम करें, पंचांग प्रणाम करें उनको नित्य, तो उनके आशीर्वाद मिलते हैं। और यदि किसी भी प्रकार से परिवार में हम माता पिता को दुखी करें, तो भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं अपने वचनामृत में कि उसकी बुद्धि शापित बन जाती है। और वो शापित बुद्धि अध्यात्म के पथ पर बड़ी बाधक बनती है, एक अभिशाप बनकर, एक अवरोध बनकर हमें भगवान और सतपुरुष और संत से प्रेम नहीं होने देती, आध्यात्मिक साधना में बहुत बड़ी रुकावट आती है। इसलिए सबका आदर करें। आदर का एक अच्छा माध्यम है हमारे पास, सर्वप्रथम वो है वाणी। आदर की अभिव्यक्ति वाणी से होती है। वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं अपने वचनामृत में, वाणी के लिए शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने कि ये शब्द है वो अर्थ मात्र का आश्रय है और व्यवहार मात्र का कारण है, और बोलने वाले के स्वभाव और स्वरूप को प्रकट कर देता है। हमारी जो वाणी है वो वाणी ही शब्द का आश्रय, अर्थ का आश्रय है। हम जो बोलते हैं उसका कोई अर्थ होता है, तो शब्द उसका आश्रय है, व्यवहार मात्र का कारण है। इस संसार का व्यवहार मात्र जितना भी चलता है वो वाणी से चलता है। बोलने से, लिखने से, पढ़ने से जो व्यवहार चलता है उसमें शब्द, शब्दार्थ और वाणी का ही महती प्रयोग है। और ये प्रयोग होने से ही व्यवहार चल सकता है। तो वाणी का व्यवहार अच्छा बने तो संसार के अंदर, परिवार के अंदर वास्तव में हमें शांति प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में एक बात आती है, एक मंत्र में, इसी विषय की, वाचो वा इदम सर्वम प्रभवति, अर्थात वाणी से ही सब कुछ होता है। तो वाणी को विकार से बचाना चाहिए। हमारी वाणी विकार युक्त ना हो, द्वेष से भरी हुई ना हो,
ईर्षा से सनी हुई ना हो, कटाक्ष से युक्त ना हो, उपालंब ना हो, उल्हाना ना हो। उस वाणी के अंदर वो मधुर हो, प्रिय हो, हितकर हो और सत्य हो। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज कहते थे कि सत्यकर, प्रियकर और हितकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी हितकर हो, सत्यकर भी हो, प्रियकर रूप से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। योगी जी महाराज ये कहते थे, वाणी का प्रयोग करे तो घी की तरह करे, पानी की तरह ना करे। व्यर्थ व्यय पानी का भी नहीं होना चाहिए, तो वाणी का तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात योगी जी महाराज समझाते थे। और उनकी वाणी में इतनी मृदुता, इतनी रुजुता, प्रमुख स्वामी जी महाराज को कभी किसी ने सुना हो, इतनी प्रेम युक्त उनकी उपदेश शैली, इतनी मृदु, इतनी रुजु, हृदय में गहरी चोट उत्पन्न कर दे ऐसी, परंतु भीतर में हमेशा सबको आश्वस्त करे ऐसी। उनकी वाणी को परावाणी कहती है। परावाणी इसलिए कहते हैं कि भगवान स्वामीनारायण जी अपने वचनामृत में कहते हैं कि परावाणी, जिसमें भगवान के स्वरूप का निर्णय होता है, जो वाणी भगवान का गुणगान करती है, जिस वाणी में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, भगवान के सौंदर्य का, लावण्यता का, माधुर्यता का वर्णन है, भगवान के चरित्र का गान जो करती है, वो वाणी को परावाणी कहते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं कि वो वाणी आह्लाद उत्पन्न करने वाली और जीव को भीतर से सुखी करने वाली है, वो परावाणी। यदि हो सके तो ऐसी वाणी बोले जो औषध का काम करे, तीर का काम ना करे, जो भीतर में सबको जोड़ने का काम करे। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज का सीता जी के साथ संवाद है, जोड़ने का संवाद, तोड़ने का संवाद नहीं। रामचरितमानस में कैकेयी और मंथरा का भी संवाद है, वो भी एक वाणी है, परंतु ये वाणी में परिवार को तोड़ने का प्रपंच है। और हनुमान जी महाराज सीता जी के साथ जो बात करते हैं वो औषध युक्त वाणी है, जो सीता जी के हृदय में जो दग्धता है उसको शीतलता प्रदान करती हुई वाणी है हनुमान जी की। वही शब्दों है, शब्दों का भंडार है हमारे पास। कई लोगों के पास बहुत शब्दों का अनुभव होता है, परंतु अनुभव के कोई शब्द नहीं होता है। ये महापुरुषों के पास अनुभव के शब्द है। उनकी वाणी हमें आश्वस्त करती है, उनकी वाणी हमें भगवान से जोड़ती है, उनकी वाणी हमें अध्यात्म से जोड़ती है, उनकी वाणी मोक्षदा है, मोक्ष प्रदान करने वाली, शीतल वाणी है, प्रेममयी मधुर वाणी है। वो वाणी में ऐसा विवेक है कि हम सभी को भीतर से विवेकी बनाते हैं। सत्य और असत्य का दर्शन कराती है वो वाणी, हमारे आत्मस्वरूप का दर्शन कराती है वो वाणी। इसलिए सतपुरुष की वाणी हमेशा सुननी चाहिए, भगवान की परावाणी सुननी चाहिए। ये शास्त्र की वाणी वो परावाणी है, सतपुरुष के मुख से निश्रुत जो वाणी है वो परावाणी है। और वो परावाणी का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। वो वाणी के माध्यम से भगवान का स्वरूप हृदयस्थ होता है, वो वाणी के माध्यम से हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं। यही अध्यात्म है। और ये अध्यात्म यदि हमारे जीवन में हमने अपना लिया तो परिवार में शांति रहेगी, कोई कलह रहेगा नहीं, कभी अशांति नहीं होगी, सबके भीतर में आनंद रहेगा। इसलिए सोच कर बोले। वाणी एक ऐसा तीर है जो एक बार धनुष से छूट गया तो उसको वापस तर्कस में ला सकते नहीं है, वो आता भी नहीं है। और बोलने के बाद जो पछताना पड़ता है, और पछताते समय जो हम विचार करते हैं, यदि ये विचार बोलने से पहले ही कर ले तो बहुत बड़े दुष्परिणाम से बच सकते हैं। इसलिए परस्पर प्रीति प्रसारे, ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी वाणी महाराज की वाणी हम सुनते हैं, उनके अमृत वचनों सुनते हैं, इतने प्रेम से सने हुए,
इतने निर्मल वचनों, इतनी निर्दोष वाणी, प्रेम से प्लावित वाणी, सभी के प्रति खूब खूब आदर, छोटे बालकों के अंदर भी अपने इष्ट देव के दर्शन करते, ऐसा आदर भाव, हमेशा सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते, हमेशा। प्रमुख स्वामी महाराज भी ये किया करते, सबका आदर, सभी पूजनीय संतों के प्रति, सभी धर्माचार्यों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति, सभी के प्रति उनका समादर जो देखने मिला है, उसका अनुभव जो सबको हुआ है, हम सभी को, उससे हम सत्संगियों को ये सीखना मिला है कि आदर क्या होता है, आदर कैसे किया जाता है, वास्तव में आदर का हार्दिक भाव क्या है और वाणी कैसी बोलनी चाहिए। यदि हमारे परिवार में ये वाक्य जो हम अपना लें, ये सूत्र को हम आत्मसात करें, उस पर मनन करें, उस पर चिंतन करें, छोटे बड़े सभी का आदर करें और सर्वत्र विवेकपूर्ण वाणी का ही प्रयोग करें, तो कहीं कलह अपने आप मिट जाएंगे, खड़े ही नहीं होंगे। और ये वाणी मन मुटाव को हमेशा मिटा देने वाली है, दूरिया दूर करने का एक सेतु है वाणी। इसका प्रयोग हम अच्छी तरह से करें, सत्संग हमें ये सिखाता है। और ऐसी मधुर वाणी, प्रेम युक्त वाणी, सत्संग से सनी हुई वाणी, अध्यात्म और समझ की वाणी, सत्य असत्य का सार जिसमें हो, जिसमें विषयों को अच्छी तरह समझ सके और विषयों से दूर रहने की प्रेरणा मिल सके, ऐसी वाणी। ये वाणी हमें कृतार्थ करती है, धन्य करती है, श्रेष्ठ वाणी है सत्संग की वाणी। इसलिए सत्संग का श्रवण लाभ हम हमेशा करते रहे, ये अमृत वचनों का लाभ हमेशा लेते रहे, वचनामृतों का पाठ करते रहे, और ये महापुरुषों की वाणी हमारे जीवन में वास्तव में सुखकारी बनती है। तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं पारिवारिक शांति के लिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो कार्य किया है, अपने 95 वर्ष की आयु तक उन्होंने निरंतर परिभ्रमण करके सबको परिवार में शांति रहे, सब अध्यात्म से जुड़े, भगवान के साथ जुड़कर वो आनंदित बने, ऐसा जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, सच्चा ज्ञान दिया है, सच्ची समझ दी है। तो उनका जन्म शताब्दी महोत्सव जब आ रहा है और हम जब मनाने वाले हैं, ये पारिवारिक शांति अभियान के द्वारा ये प्रारंभ हो चुका है, तब हम परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में आज यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रेरणा से हम सबको ये पारिवारिक शांति का बहुत अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको अपना सके, हमारे परिवार में एक दूसरों को समझकर पारिवारिक शांति के इस कार्यक्रम में हम ये सूत्र को आत्मसात करके हमारे परिवार में शांति की शाश्वत काल के लिए प्रतिष्ठा कर सके। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि और ऐसी प्रेरणा हमें निरंतर प्रदान करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। वचनामृत सारंगपुर प्रकरण के 18 में भगवान स्वामीनारायण ने बताया है कि विश्वास एवं प्रीति के साथ पुरुषोत्तम नारायण की बातें सुनना, यही मन को स्थिर एवं निर्विषयी होने का बड़ा साधन है। पूज्य संतों के कथाओं के द्वारा हमने भगवान के इन शब्दों को सुने और अब हम जो है इसके ऊपर मनन चिंतन करके इस विचारों को अपने जीवन में दृढ़ करेंगे। आज हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी वैसे तो सारंगपुर में विराजमान है, लेकिन उन्होंने अपने आशीर्वाद भेजे हैं, तो आइए हम उनके आशीर्वाद का पान करते हैं। स्वामी ने भगवान की जय। देश और विदेश के सब संतों और हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। आज अभी ये कोरोना वायरस, इसके कारण हम रविवार के दिन इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। रोज आते हैं वो आते नहीं सकते हैं, सभा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी सत्संग तो कर सकते हैं। तो ये सत्संग कैसे करें,
इसकी थोड़ी बात आपके समक्ष करेंगे। पहली बात यह है, स्वामीनारायण भगवान का आदेश है कि नित्य सत्संग करना। अभी ये जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में नित्य सत्संग कैसे करें, तो इसके लिए हम सब परिवार के सभ्य घर में सत्संग करें। पहले तो घर को मंदिर समझे। आरती में सवेरे सब इकट्ठे हो सकते हैं। आरती के बाद थोड़ा पठन तो कर सकते हैं। कई परिवार में ऐसे भी हरिभक्त होंगे जो थोड़ा कुछ समझा सकते हैं। तो ये इस तरह ये सत्संग करे तो ये अपना जीवन बदलेगा। अभी ये प्रवृत्ति चल रही है, अभी ये वायरस का कार्य होता है, इसके कारण हम इकट्ठे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव का सुधारा करेंगे तो जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ भी जाएंगे तो उनकी पर हमारी असर होगी। स्वभाव देखने का ज़रूरत है, वो दिखता नहीं है। अभी ये कोरोना वायरस है तो आंखों से तो दिखता ही नहीं है, सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता होगा। इतना छोटा वायरस इनको कितना मुश्किल ही पैदा की है। तो ये स्वभाव ये वायरस से भी खराब है, ये जानने की ज़रूरत है। तो उसका सुधारने का है। दुनिया का इतिहास देखे तो जहाँ जहाँ कुछ ऐसी परेशानी आई है, इसका एक कारण ये स्वभाव है। ये पूरा महाभारत हुआ तो इसका एक कारण था कि द्रौपदी ने जरा सहज ऐसा बोल दिया कि अंध के अंध है। दुर्योधन को ऐसा बोला, ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बोला, ये स्वभाव थोड़ा निकला, इसमें से सब परेशानी ये शुरू हुई। तो ऐसे महाभारत तो हम सब कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे घर में महाभारत होता है, सत्संग मंडल होता है, तो वहाँ भी ऐसे थोड़ा थोड़ा महाभारत होता है। तो इसका कारण हमारा स्वभाव है, हमारी आसक्ति है। अभी हमको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए, लेकिन उसकी मांग जरा नम्रता से करनी चाहिए। हमारे घर में कई बार ऐसी हर रोज रसोई अच्छी बनती है, लेकिन एक बार कुछ थोड़ा बिगड़ा तो जो रसोई पकाने वाले हैं और के अपने घर के सभ्य, इनके साथ बोलने में जरा ऐसा कटुता आ जाती है, इनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और इसमें से तकलीफ होती है। तो हमारा स्वभाव पहले हमारे घर में, आप जहाँ नौकरी करते हैं तो वहाँ इनके साथ कैसे व्यवहार करना। हम स्वामीनारायण भगवान को मानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं वो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। तो पहले मिले जो साथ में काम करते हैं वो, तो इनको हाथ जोड़े, सिर झुकावे और जय श्री कृष्ण बोले, जय स्वामीनारायण बोले, बाद में जय स्वामी बोले। इनका आदर पहला करना।
फिर हमारी बात करना, जो बोलना है बोलना, तो वो एक वाणी का विवेक होता है, दूसरों का आदर करना। तो घर में जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ, और ऐसे भी कहीं भी किसी के योग में आ जाए तो इस तरह हमारा वर्तन रखे तो अपने आप इनके पर ये प्रभाव पड़ता है। आप में से कई लोग ऐसे योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के बारे में जानते होंगे। इनकी पर जो पुस्तकें लिखी गई हुई है वो पढ़ते भी होंगे। तो इसमें ऐसे कई प्रसंग आते हैं। सबके आदर करते थे, जो भी सामने वाले ने अच्छा किया है तो इनके बात करते थे। तो ये हमारा स्वभाव सुधारने का है। ये ऐसी सुधारेंगे तो अभी ये कोरोना के कारण जो परिस्थिति हुई है, इसमें कैसे हमारा जीवन सुधारना, इसका सामना कैसे करना, इसका बल हमको मिलेगा। ऐसे कई दृष्टांत है कि बोलने में अविवेक होता है तो इसके कारण कई झगड़े होते हैं, खून हो जाते हो, एक से बोल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी प्रसंग है। एक बार एक परिवार में दो भाई, इनमें झगड़ा हो गया, लेकिन एक भाई को अंतर्दृष्टि हुई कि ये हमारी गलती हुई है। तो दूसरा भाई इनके घर गए और बोला कि हमारी गलती हुई है, माफ़ करना। तो वो भाई एकदम आनंद में आ गया, बोला कि नहीं आपकी भूल नहीं है, नहीं हमारी भूल है। एकदम इकट्ठे हो गए। देखो, तो ये भी ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा अंतर्दृष्टि करके हमारी भूल हम सुधारें। अंग्रेजी में कहते हैं वन मैन्स परफेक्शन कैन इम्प्रूव द होल वर्ल्ड। तो हम हमारा जीवन इसको कैसे सुधारें, खाने में, पीने में, बोलने में, पढ़ने में। एक भी इसमें सुधार भी नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है ऐसा भी नहीं है। हम दुनिया में देखते हैं कि कई कार्य हमको ऐसे अशक्य लगते हैं, लेकिन अशक्य कार्य लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं तो ये शक्य होता है। ये गुणायतान स्वयं बोला कि हमारा जीवन दो बात सिद्ध करने के लिए है, अक्षर रूप होना और भगवान की भक्ति करना। तो अक्षर रूप होना माने हमारा स्वभाव का सुधारा करना है। तो हमारे परिवार में ऐसी इस तरह हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, दूसरों के अनुरूप होंगे। झगड़ा खाने में होता है, कई बात में ऐसी छोटी छोटी बात में झगड़ा होता है। लेकिन ये जो ये कोरोना के कारण ये सभा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम हमारे घर में साथ में बैठकर साथ में मिलकर रोज आरती करें, पूजा हो सके तो हर रोज साथ में करें। समय साथ में नहीं रख सकते, एक जगह पे करें, घर में हो सकता है। एक हर रोज नहीं हो सके तो हफ्ते में एक बार करें। हर रोज थोड़ा सत्संग करें, थोड़ा धून करें, प्रार्थना करें, आरती करें। धीरे धीरे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह करेंगे तो हमारा स्वभाव सुधरेगा। और रोज प्रार्थना करना, आपको नित्य प्रेरणा मिलेंगी। भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी बात सुनते हैं, तो आपको ये प्रेरणा मिलेगी। अब समय है भगवान की आरती का। आइए पूज्य मुनिवसल स्वामी और पूज्य जयती स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि मंच पर पधार कर भगवान की आरती करेंगे। हम सब भी अपने अपने घरों में
आरती का प्राकट्य करके साथ में आरती में जुड़ेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय, श्री हरि सहजानंद। अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय, परम मुक्तिदाता। धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, हो ब्रह्म रूपे प्रीति। सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, हो तव शरणे सुफलम्। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज पूरे विश्व में
कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे समय में भगवान से प्रार्थना ही मुख्य उपाय है। आइए हम सब स्वामीनारायण महामंत्र की धुन के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में ये प्रकोप शांत हो और पूरे विश्व में शांति फैले। अगले रविवार भी इसी प्रकार हम ये रविवार की सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करेंगे। अब हमारी सभा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सब ध्येय मंत्र एवं विदाय श्लोक का समूह में गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं धर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं श्री स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्रीहरिं। सभी को जय स्वामीनारायण।